कमीनी बज़ात औरत है और अपने आप को मुसलमान बताती है, जो बताती है मुसलमान है नहीं। उसने जो कहा है ये बर्दाश्त से बाहर है। इस वक्त हम लोग थाना चांदनी महल SHO साहब के पास आए थे। एक बहुत जलील औरत ने आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हजरत अम्मा आयशा की शान में जो गुस्ताखी की है। आल नेमी नाजिया इलाही खान है। हकीकत में अगर आप उसका चेक करवाएंगे ना तो वो वकील भी नहीं है, वो धंधा कर रही है खुल्लम खुल्ला। कि मैं इस्लाम के वो सारे राज खोल रही हूँ, कुरान की वो सारे आयतों के राज खोल रही हूँ, जिसको हमेशा मुसलमान छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी और सफेद मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन जोगेश्वरी ईस्ट नाजिया इलाही, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके अगेंस्ट FIR की कंप्लेन को लेकर हम आज सीनियर इंस्पेक्टर साहब से मिले, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है इंशाल्लाह बहुत जल्द मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन से भी नाजिया इलाही के ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। ये जो है रहने वाली भी गाजियाबाद में रहती है, कोड़ा के अंदर, तो गाजियाबाद इलाका लगता है, तो जितनी जल्दी हो सके उस पर कार्रवाई करो। उम्मीद है उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा और उन्हें जेल में डालने का काम करेगा। ये नाजिया इलाही खान बेसिकली जो हमारे यहाँ एक मौसम चला हुआ है, भूखे लोग धर्म के आधार पे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है। जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। मुसलमानों के खिलाफ नफरती आग उगलती नाजिया इलाही खान पर FIR दर्ज हो गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ा। बीजेपी ने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया है। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि नाजिया इलाही से बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का मुस्लिम मोर्चे का कोई संबंध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी धर्म की सबसे पवित्र हस्तियों के बारे में आपत्तिजनक बातें कही जा सकती हैं? क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ अब समाज में नफरत और तनाव फैलाने का जरिया बनती जा रही है? और आखिर क्यों? एक ऐसी महिला जिसे कई मीडिया रिपोर्ट्स भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जोड़ रही थीं, आज उसी संगठन द्वारा सार्वजनिक रूप से नकार दी गई है। आज हम बात करेंगे नाजिया इलाही खान के उस विवाद की जिसने महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। क्या है पूरा मामला, समझिए। मुंबई महानगर क्षेत्र यानी MMR में भाजपा से जुड़ी बताई जाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। आरोप है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पॉडकास्ट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी किया, 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स कर लिया। 3 साल का जो वक्त था, वो 3 साल में एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद करने में अच्छा। पहली FIR सोमवार को ठाणे जिले के भिवंडी स्थित शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। शिकायतकर्ता अदनान अंसारी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 19 जून को इंस्टाग्राम पर एक पॉडकास्ट की वीडियो क्लिप देखी। इस वीडियो में नाजिया इलाही खान एक होस्ट के साथ बातचीत कर रही थीं और इसी दौरान कथित तौर पर ऐसी टिप्पणियां की गईं जिन्हें समुदाय ने आपत्तिजनक माना। अदनान अंसारी का कहना है कि वीडियो देखने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों और समुदाय के प्रतिनिधियों से चर्चा की और फिर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। नाजिया इलाही के ऊपर हुई FIR दर्ज, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी ने नाजिया इलाही के ऊपर FIR दर्ज कराया।
वो भी रेगुलर FIR है। यानी भिवंडी कोर्ट के अंदर गुस्ताखी रसूल नाजिया इलाही को आना होगा। मैं भिवंडी शहर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन के गायकवाड़ जी, DCP, ACP साहब का और शांतिनगर पुलिस के तमाम जो ऑफिसर गए, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रेगुलर FIR किया। भिवंडी की जनता और हिंदुस्तान की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जान से बढ़कर अमन गए, अमन को कायम करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी। किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला? जी हां, पुलिस ने भारतीय कानून के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करने से जुड़ी धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने FIR दर्ज होने की पुष्टि की है। इसके अगले ही दिन मुंबई के JJ मार्ग पुलिस स्टेशन में इसी वीडियो को लेकर एक और 0 FIR दर्ज की गई है। कमीनी बज़ात औरत है, अपने आप को मुसलमान बताती है, जो बताती है मुसलमान है नहीं। उसने जो कहा है ये बर्दाश्त से बाहर है। अभी हमने चौकी में यही कहा कि कानून ने हमारे हाथ बांध रखे, हमें कानून पर भरोसा करके, यहाँ के संविधान पर भरोसा करके हम बैठे हुए हैं, हम सब्र से काम रह रहे हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई पागल कोई दीवाना खड़ा हो गया, क्या करेंगे हम? इसलिए मुहर्रम का महीना, उसने इस पे मुहर्रम के जो शिया हज़रात का जुलूस निकलता है उस पर भी कुछ कहा है, तो ये हाथ भड़काने का काम कर रही है, इस मुल्क में दंगा फैलाने का काम कर रही है। इसको ऐसे कानून में बंद करना चाहिए कि जमानत भी ना मिले। लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस, और अभी भाई ने बताया, सही भाई ने बताया कि CP साहब से बात हुई, हमारी बात हुई, सही नूरी साहब की बात हुई। उन्होंने कहा 48 घंटे टाइम दीजिए, हम कलम लागू कर देंगे, केस बना देंगे। हम यही चाहते हैं कि कानून अपना काम करे। कल उलमा की इंशाल्लाह मीटिंग बुलाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों मामलों की जांच आगे पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित की जा सकती है, क्योंकि नाजिया इलाही खान वहीं की निवासी हैं। इस वक्त हम लोग थाना चांदनी महल SHO साहब के पास आए थे। एक बहुत जलील औरत ने आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हजरत अम्मा आयशा की शान में जो गुस्ताखी की है, जो एक पॉडकास्ट के अंदर उसने उल जलूल बातें नाजिया इलाही खान ने कही है, जो अपने आप को मुसलमान होने की दलील देती है। उस जलील लड़की ने जिस तरह से पॉडकास्ट में बैठकर जो कुछ बुरी बातें आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहलो अयाल को लेकर कही हैं, वो उम्मत मोहम्मदिया को बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमें इतना भी बर्दाश्त नहीं कि अल्लाह के रसूल और उनके खानदान, उनके घर को कोई भी बुरा भला कहे। हमने इसके खिलाफ थाना चांदनी महल में यहाँ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है और हमने SHO साहब से कहा है कि इसमें तुरंत जो है वो FIR दर्ज की जाए और नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इस मलून को जो जलालत की हरकत इसने आकाए नामदार के खिलाफ बयान देकर, उल जलूल बयान देकर की है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने यहाँ शिकायत दर्ज कराई है। हमारे साथ इलाके के तमाम और जो जिम्मेदार हैं मुसलमान, पूरी कौम की तरफ से हमने यहाँ शिकायत दर्ज कराई है और तमाम लोगों ने यहाँ अपना गुस्सा भी जाहिर किया। हमने SHO साहब को कहा है कि इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये इस चीज का आधार है कि जहाँ जहाँ पे भी लोग हैं वो लोग इस जलील औरत के खिलाफ FIR लॉन्च करें, ताकि उसको पता लग सके कि किसी के धर्म के बारे में बोलने का उसे कोई अधिकार नहीं। और जिस तरीके से अब शब्द का उसने इस्तेमाल किया है, तो वो उसके बारे में बताता है कि वो किस तरीके की औरत है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग जहां जहां मौजूद हैं, इस जलील औरत के खिलाफ आप FIR दर्ज कराएं और कानून से, अदालत से ये दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा कोई, याद होगा आपको नुपुर शर्मा और ये नाजिया खान इलाही जो बार बार वक्ती तौर पर कीड़े पैदा होते हैं, इस बार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी कीड़ा इस तरह से आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेकर, उनके अहलो अयाल को लेकर किसी भी तरह की कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करे। शुक्रिया। आप लोग भी शिकायत अपने नजदीकी थाना पुलिस स्टेशन पर जरूर दर्ज कराएं। और ये नाजिया खान को अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है, इतनी परेशानी है, तो वो मुसलमान है क्यों? अपना धर्म परिवर्तन कर ले। वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि उसकी TRP उसके नाजिया खान के नाम पे है, उसकी TRP उसके नाम पे है और उनके खिलाफ बोलने पे है।
शुक्रिया। कौन है नाजिया इलाही खान, आप समझिए। नाजिया इलाही खान पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया और टीवी बहसों में एक विवादित चेहरा रही हैं। वो खुद को कई मंचों पर नाजिया सनातनी के नाम से भी पेश करती हैं। एक समय वो इशरत जहां की कानूनी सलाहकार भी रही थीं। इशरत जहां वही महिला है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आल नेमी नाजिया इलाही खान है। हकीकत में अगर आप उसका चेक करवाएंगे ना तो वो वकील भी नहीं है, वो धंधा कर रही है खुल्लम खुल्ला। वो ये कह रही है मैं सलीम वास्तिक से मिली ही नहीं, वो हमारे पास ही पड़ी रहती थी। वो खुद मेरे को सलीम भाई थोड़ा कर मेरे को बोलती थी वो। तो तो ऐसे दोगले लोग तो बहुत हैं समाज में। हाँ, तो वो खुलते आ रहे हैं, हम थोड़ा बचेंगे ना ऐसे लोगों से। अब हमारे सामने बहुत पर्दे हटे हैं। 2018 में ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद इशरत जहां और नाजिया इलाही खान दोनों भाजपा में शामिल हुई थीं। लेकिन इसके बाद नाजिया कई सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों में विवादों के रही हैं और पहले भी विवादों से घिरी रही हैं कि मैं इस्लाम के वो सारे राज खोल रही हूँ, कुरान की वो सारे आयतों के राज खोल रही हूँ, जिसको हमेशा मुसलमान छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुसलमान ज़रूर कह सकते हैं कि मैं हेट स्पीच दे रही हूँ, पर जब वो कन्फ्रंटेशन में बैठेंगे तो वो कभी सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये साबित कर दूंगी मैं कि हेट स्पीच में सबसे प्रथम अवार्ड अगर किसी चीज को देना चाहिए तो कुरान को दे देना चाहिए। पूरा का पूरा कुरान हेट स्पीच है, पूरी की पूरी अजान हेट स्पीच है, पूरा का पूरा खुतबा हेट स्पीच है, पूरा का पूरा इस्लाम हेट स्पीच है। काफिर, आप समझ रहे हैं, इस देश का संविधान काफिर बोलना इजाजत देता है क्या? देता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लेकिन ये तो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। नमाज में बोलते हैं, अपनी तिलावत में बोलते हैं, अपने कुरान में बोलते हैं, अपने खुतबे में बोलते हैं। क्यों? ये सब अच्छा लगता है क्या आपको? अगर मैं इस राष्ट्र के हित में अच्छा करने की कोशिश कर रही हूं, अगर मैं इस राष्ट्र के 120 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हूं, तो इसमें उसी को प्रॉब्लम होगा जिसका दिमाग जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता का है। अगर वाकई में मातृभूमि से मोहब्बत है किसी को, तो मुझसे वो उसको प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसे कौन सा वो पढ़ते लिखते रहते हैं, भूखे कहाँ से मरेंगे? हमारे देश की योजना नहीं उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान ही उठा रहे हैं। अभी मैं देख करके आई वाराणसी, काशी में, अरे भाई आवास योजना आपने लिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना लिया है? मैंने भी नहीं लिया है। मेरे घर में जो कुक आती है उसने भी नहीं लिया, मेरे घर में जो साफ सफाई के लिए आती है उसने भी नहीं लिया। सबसे ज्यादा मुसलमानों ने लिया। चल के दिखाऊं मैं आपको काशी में। अगर 1500 मुसलमान का घर है तो 1400 आवास योजना है। मैंने मना किया? क्यों मना करूं मैं? भाई इस देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो टीसीएस का मामला सामने आया, जो विप्रो का मामला सामने आया, उसके बाद जो अनकाउंटेबल मामला सामने आ रहा है, जो झांगुर का मामला सामने आया, जो ख्वाजा गरीब नवाज जिम का मामला सामने आया, जो बस्ती का मामला सामने आया, जो पश्चिम बंगाल में दुनिया भर के मामले अभी सामने आ रहे हैं, इसके बाद क्या सतर्क करना जरूरी नहीं है? क्या चेतावनी देनी जरूरी नहीं है? आपको इतनी मोहब्बत है, आप अपने घर में रख लीजिए मुसलमानों को। मुझे नहीं है मोहब्बत में, मेरे घर में किसी मुसलमान की एंट्री नहीं है। नाजिया 2021 में कोलकाता पुलिस ने उन्हें एक व्यक्ति से कथित तौर पर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि नाजिया उस समय इन आरोपों को राजनीतिक साजिश और फंसाने की कोशिश बता रही थी। इसके अलावा अप्रैल 2026 में उन्होंने मुंबई के अंधेरी स्थित एक लेंस कार्ट स्टोर पर आरोप लगाया था कि वहां कर्मचारियों को बिंदी जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने से रोका जाता है। कौन है? क्या नाम है आपका? हाँ, इसलिए बंद करवाया तिलक? हाँ, तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खान हो इसलिए। लगाओ इसको, लगाओ तिलक। तुम्हारा जो एड चल रहा है कि लेंस कार्ड का एक एड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जेन्यू, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है।
तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ सारे साहब को बुलाओ, देखें किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है, बुलाओ। तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। बुलाओ, हिंदू कितने हैं यहाँ पर? बाद में कंपनी के संस्थापक ने इस आरोप का सार्वजनिक रूप से खंडन किया था। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी बयान जारी किया था। उनके इन सारे बयानों और विवादों के बाद इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आ चुका था जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी कर नाजिया इलाही खान से दूरी बना ली थी। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने साफ शब्दों में कहा था कि नाजिया इलाही खान का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि नाजिया ना तो राष्ट्रीय टीम में है और ना ही किसी प्रदेश इकाई में। उनके पास अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जमाल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि नाजिया के सभी बयान उनके निजी बयान हैं और उनका भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने हमें बताया है कि हमारे प्रदेशों के और सखी मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाजिया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। भाजपा नेता ने क्या कहा? जी हां, जमाल सिद्दीकी ने अपने एक बयान में नाजिया के बयानों पर आपत्तिजनक, नफरत फैलाने वाले और असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश होती है और इससे समाज में तनाव पैदा होता है। उन्होंने मीडिया संस्थानों से भी अपील की कि भविष्य में नाजिया इलाही खान के बयानों को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जोड़कर ना दिखाएं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नाजिया भविष्य में खुद को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी बताती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कई जगह पर एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है नाजिया इलाही पर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन जोगेश्वरी ईस्ट नाजिया इलाही जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसके अगेंस्ट एफआईआर की कंप्लेन को लेकर हम आज सीनियर इंस्पेक्टर साहब से मिले, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है इंशाल्लाह बहुत जल्द मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन से भी नाजिया इलाही के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और मैं बोलना चाहूँगी उन लोगों से जो अभी तक खामोश बैठे हैं, आप अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप मोहब्बत जाहिर कीजिए। और मैं बोलना चाहूँगी उन लोगों से, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी हो, शिंदे हो, कोई सी भी पार्टी से होने दो, बट आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हो तो अपना एहतजाज जताइए और हमारा साथ दीजिए और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप नाजिया इलाही के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाइए। लोनी पर भी हुआ है, हाजी सलमान ने भी किया है, कैफ ने भी किया है और हर तरफ से एफआईआर दर्ज हो रही है। ये जो है रहने वाली भी गाजियाबाद में रहती है, कोड़ा के अंदर, तो गाजियाबादी इलाका लगता है, तो जितनी जल्दी हो सके उस पर कार्रवाई करो। उम्मीद है उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा और उन्हें जेल में डालने का काम करेगा, क्योंकि तमाम धर्मों की सभी की आस्था है और सभी का सम्मान करना चाहिए और ये देश की तहजीब भी यही है।
जी हाँ, ये अब एक सवाल है। वो बड़ा सवाल ये है कि ये मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया का नहीं है, ये सवाल भी है कि क्या धार्मिक हस्तियां और आस्थाओं को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों की कोई संवैधानिक और नैतिक सीमा होनी चाहिए। जो नाजिया इलाही खान है, इसके खिलाफ तकरीबन लोगों ने 1000 जगह FIR दर्ज करा दी हैं, जिसने अपने जीवन में 3 शादी कर रखी हो लीगल, और 3 महीने वो महिला किसी के साथ में रिलेशनशिप जो हराम काम करा माना जाता है इस्लाम में, उसके तहत वो रह के आई हो, और वो पुनीत वशिष्ठ पंडित जी वीडियो बना के ये कहे कि देखो जी ये महिला इस प्रकार की थी और ये बेड है और ये रजाई है, ये बिस्तरे हैं और इसकी ये चाहत है। तो उस महिला जिसके अपने चरित्र पे देखो, महिलाओं का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। कोई भी मानव किसी भी महिला के ऊपर एक भी शब्द नहीं कह सकता। वो बात और है जब महिला ही किसी जगह कपड़े उतार के नग्न अवस्था में और रोड पे आके खड़ी हो जाए, शराब पी के और रोडों पे हल्ला करे, वो उनकी अपनी मर्जी है। ये नाजिया इलाही खान बेसिकली जो हमारे यहाँ एक मौसम चला हुआ है, भूखे लोग धर्म के आधार पे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्होंने आधार बना रखा है इस्लाम को। और ये इतनी बेशकीमती नेमत है खुदा की इस्लाम, और जो ईमान के मानने वाले मुसलमान हैं, ये रोजी रोटी का जरिया बनते हैं दूसरे का। तो ये जो नाजिया इलाही खान है, इसके खिलाफ तकरीबन लोगों ने 1000 जगह FIR दर्ज करा दी हैं या कंप्लेंट दे दी हैं। होना इसका कुछ नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी आदमी एक ऐसी हवा बनी हुई है कि 2014 के बाद जो मुसलमानों के विरुद्ध बयान देगा उसको तरक्की पे तरक्की मिलती चली जाएगी, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हमने देखा है ताज़ा मामला कि जो सलीम वास्तविक, जिस पे एक 13 साल के बच्चे का, बंसल के बच्चे का कत्ल का आरोप था, और उस व्यक्ति ने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी और कुरान के बारे में बेअदबी की। वो ये कहता था कि ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता, अपने आप को एक्स हिंदू क्यों नहीं कहता, ईसाई क्यों नहीं कहता, सिख क्यों नहीं कहता, एक्स यहूदी क्यों नहीं कहता? क्योंकि दाढ़ा निकाल देंगे, उसकी जुबान खींच लेंगे अन्य धर्म वाले। मुसलमान दबा हुआ आशाएं और बिल्कुल भय की जिंदगी जीने पे मजबूर है। इसके रोजी रोजगार से इसको परेशान कर दिया गया, एजुकेशन से इसको वंचित कर दिया गया, और घर इसका महफूज है ही नहीं। आज है और कल पता चला कि इसी का ही नहीं है, बाकी सबके हैं। क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता हासिल करने की होड़ में समाज को बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल बढ़ रहा है? देखिए, हमारा भारत देश सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है। हमारा भारत देश, हमारे भारत में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व, टेररिस्ट माइंड और पाकिस्तानी मानसिकता और पैगंबर मोहम्मद को छोड़ करके पाकिस्तान को अपना आका बनाने वाले लोगों से भी हमें लड़ना पड़ रहा है। और विभिन्न प्रकार के जिहाद तो चल रहे हैं। थूक जिहाद चल रहा है, मूत जिहाद चल रहा है, गला रेतो जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, कन्वर्शन जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, लैंड माफिया चल रहा है, और अब फ्रेंडशिप जिहाद भी सामने आया है। और कौन मना कर सकता है? क्या अरब में बैठे मोहम्मद बिन सलमान मना कर सकते हैं कि दावत इस्लाम नहीं है कुरान में? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आप सूरह अल बकरा की आयत पढ़िए, आप सूरह तौबा की आयत पढ़िए, आपको साफ समझ में आएगा कि जो कोई सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानेगा, उसके साथ तो दावत इस्लाम करना है, और दावत इस्लाम से अगर काफिर ना माने तो फिर उसको तो गला तो रेतना ही पड़ेगा। ये तो कुरान वाज़ा करता है। तो मुझे लगता है शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, और 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क होने की जरूरत है, और जितनी जल्द हो उतनी जल्दी मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रिश्ता या किसी भी तरीके का कोई जॉब वगैरह अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ISI के एजेंट्स अरेस्ट हो रहे हैं, जिस हिसाब से असामाजिक तत्वों को अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि ISI के एजेंट नहीं अरेस्ट होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आतंकवादी अरेस्ट नहीं होते हैं। ATS डिपार्टमेंट से लेकर के आप सुरक्षा एजेंसी से लेकर के सबके न्यूज़ को देखिए। तो अभी फिलहाल 2 साल 3 साल के लिए मुसलमानों को बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, और जब वो मुसलमान खुद ही चीख कर कह रहे हैं कि उनके लिए पहले इस्लाम है, उनके लिए संविधान बाद में है, वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, तो शक की सुई तो उन पर जाती ही। और दोस्तों,
जब राजनीतिक दल खुद किसी व्यक्ति के बयानों से सार्वजनिक रूप से दूरी बनाने लगें तो क्या ये संकेत नहीं कि नफरत और उत्तेजना की राजनीति अब खुद अपने समर्थकों के लिए भी बोझ बनती जा रही है। और जो हमारी कौम की आवाज उठाएगा, जो हमारे साथ चलेगा, वो हमारा अपना है, वरना कोई हमारा अपना ही है। भाइयों को लेकर साथ इसलिए करना है कि हम सब एक हैं। अगर कहीं गलत होगा तो हम सब एक साथ खड़े हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या फिलहाल पुलिस जांच जारी है। पुलिस की जांच जारी है। अदालत और जांच एजेंसियां तय करेंगी आरोप कितने सही हैं, कानून के तहत आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इतना तय है कि ये विवाद आने वाले दिनों में राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बना रहेगा। अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। जो भी होगा द स्वतंत्र आपको सबसे पहले बताएगा। द स्वतंत्र।